संस्कृत शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड 4 युगों के चक्र में चलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इनमें से कलियुग सबसे अंधकारमय युग माना जाता है, जहां अधर्म, भ्रष्टाचार, असत्य, हिंसा और पाप अपने चरम पर होते हैं। लेकिन हर अंधकार का अंत होता है और प्रकाश का उदय होता है। शास्त्रों में स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि हम अब कलियुग के अंतिम चरण में हैं और सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। कई प्राचीन भविष्यवाणियां, वेदों, पुराणों और ज्योतिषीय गणनाओं में यह संकेत मिलता है कि वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही हैं, वे कलियुग के समापन की ओर इशारा कर रही हैं। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य शास्त्रों में यह उल्लेख है कि कलियुग का अंतिम चरण तब आएगा जब अधर्म, पाप और मानवता की नैतिकता अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि समाज में चारों ओर संघर्ष, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, मानसिक तनाव और आध्यात्मिकता से दूर हटते हुए मानवता सिर्फ भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो रही है, जो कि कलियुग के अंत के संकेतों में से एक है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या कलियुग सच में समाप्त हो रहा है? और अगर हाँ, तो इसके बाद क्या होगा? कलियुग के लक्षण और प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियां। भागवत पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य केवल धन, सत्ता और सुख सुविधाओं को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानने लगेगा, जब राजा और नेता लोभ और भ्रष्टाचार से भरे होंगे, जब गुरु और शिक्षक भी केवल धन के पीछे भागेंगे, जब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और जब मनुष्य की औसत आयु लगातार घटती जाएगी, तब समझ लेना चाहिए कि कलियुग अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह भी कहा गया है कि जब समाज में धर्म का पतन होगा, जब लोगों में करुणा, सच्चाई और भक्ति कम हो जाएगी, जब युद्ध और संघर्ष बढ़ेंगे, जब लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तब कलियुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगा। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि इन सभी लक्षणों की पुष्टि हो रही है। हर जगह तनाव, अविश्वास, संघर्ष और अनिश्चितता है। लोग एक दूसरे से अधिक प्रतिस्पर्धा में हैं और समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता का पतन हो रहा है। क्या कलियुग के अंत का संकेत मिल चुका है? अगर हम धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और खगोलशास्त्र को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की गति भी इस ओर संकेत दे रही है कि एक नया युग आने वाला है। कई खगोलीय घटनाएं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और धूमकेतु का प्रकट होना, यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब कलियुग का अंत होगा, तब ब्रह्मांड में असामान्य खगोलीय घटनाएं होंगी और हमें यह देखने को मिल रहा है। क्या भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है? कलियुग के अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है कि भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में एक प्रचंड तलवार होगी और वे अधर्मियों का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। विष्णु पुराण में वर्णित है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा और धर्म का पतन हो जाएगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। इस भविष्यवाणी के आधार पर कई लोगों का मानना है कि भगवान कल्कि पहले ही जन्म ले चुके हैं और वे जल्द ही प्रकट होंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब दुनिया में युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और अधर्म बढ़ जाएगा, तब भगवान कल्कि का आगमन होगा। सत्ययुग का आगमन और मानवता का पुनर्जन्म। शास्त्रों के अनुसार कलियुग के अंत के बाद एक संधिकाल, ट्रांजिशन पीरियड आएगा, जिसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है, जहां सत्य, धर्म, करुणा और शांति का राज होगा। इस युग में मनुष्य की चेतना उच्चतम स्तर पर होगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और भौतिकता की लालसा समाप्त हो जाएगी। यह युग आत्मज्ञान, ईश्वर भक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सही उपयोग का युग होगा। सतयुग में मानवता अपने शुद्धतम स्वरूप में होगी, लोग एक दूसरे से प्रेम और सहयोग करेंगे और पृथ्वी पर सुख समृद्धि का वास होगा। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं होगा, यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी,
जिसमें कुछ लोग पहले ही आध्यात्मिक विकास के पथ पर चलना शुरू कर देंगे। क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? यदि कलियुग सच में समाप्त हो रहा है और सतयुग का आगमन होने वाला है, तो हमें अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। हमें अपने भीतर के लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को त्यागना होगा और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना होगा। हमें प्राचीन वेदों, उपनिषदों और गीता के ज्ञान को फिर से अपनाना होगा और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। जो लोग इस बदलाव को स्वीकार करेंगे, वे ही नए युग में प्रवेश कर पाएंगे। आज हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। कई संकेत यह दर्शा रहे हैं कि कलियुग का अंत निकट है और सत्ययुग की शुरुआत होने वाली है। यह परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हमारे शास्त्रों ने हमें पहले ही इस बदलाव के बारे में चेतावनी दी थी और अब समय आ गया है कि हम इसे समझें और अपने जीवन को सुधारें। सत्ययुग में प्रवेश करने के लिए हमें स्वयं को तैयार करना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना होगा। हम आज एक महत्वपूर्ण दौर में खड़े हैं, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है। कलियुग का अंत और सतयुग की शुरुआत केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और खगोलीय प्रक्रिया है, जिसे समझने की आवश्यकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि युग परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं से नहीं होता, बल्कि यह मानव चेतना में गहरे बदलाव का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि न केवल पृथ्वी बल्कि हमारी मानसिकता, विचारधारा और संपूर्ण सामाजिक ढांचा भी एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कलियुग का अंत, चेतावनी या अवसर? भगवद गीता में कहा गया है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और फिर सूर्योदय होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार कलियुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। लेकिन यह बदलाव एक चुनौती की तरह आएगा, जहां अधर्म अपने चरम पर होगा और मानवता को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। आज हम चारों ओर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अधर्म, भ्रष्टाचार, पाप, युद्ध, लालच और असत्य का बोलबाला हो रहा है। लोग आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानने लगे हैं। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि क्या यह संकेत इस बात के हैं कि हम युग परिवर्तन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब समाज में अधर्म बढ़ जाता है, जब मानवता अपने मूलभूत मूल्यों को खो देती है, जब सत्य, प्रेम, करुणा और भक्ति का ह्रास हो जाता है, तब एक नया युग जन्म लेता है। यह संधिकाल, ट्रांजिशन पीरियड ही वह समय है जब हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है और यह तय करना होगा कि हम इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। क्या हम सतयुग के योग्य हैं? सतयुग का आगमन केवल बाहरी दुनिया में नहीं होगा, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर घटित होगा। सतयुग एक ऐसी अवस्था है जहां मानवता उच्चतम स्तर की चेतना में होगी, जहां हर व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। लेकिन क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? आज की दुनिया में क्रोध, अहंकार, लालच और मोह अपने चरम पर है। लेकिन जैसे ही कोई युग समाप्त होता है, एक नया युग जन्म लेता है। इसलिए हमें खुद से यह प्रश्न पूछना होगा, क्या हम इस बदलाव के लिए खुद को योग्य बना रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें आत्म सुधार की प्रक्रिया में अभी से लग जाना चाहिए। सतयुग में केवल वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होंगे, जिनका मन पवित्र होगा और जो अपने विचारों को शुद्ध कर चुके होंगे। यह परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होगा। आज विज्ञान भी यह मानता है कि चेतना, कॉन्शियसनेस का स्तर बदल सकता है, और जब संपूर्ण मानवता उच्चतर चेतना में प्रवेश करेगी, तब सतयुग का आगमन होगा। आने वाले युग के लिए हमारी जिम्मेदारी, हम इस परिवर्तन को केवल एक भविष्यवाणी के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज ही से हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करना होगा, सच्चाई, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलना होगा।
केवल ग्रंथों को पढ़ने या युग परिवर्तन की बातें करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें सतयुग में प्रवेश करने के लिए करनी चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलें, अपने जीवन में ईमानदारी और सत्य को अपनाएं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। आध्यात्मिक साधना करें, ध्यान, योग और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दूसरों की मदद करें, केवल अपने लिए न जिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य करें। संयम और सरलता को अपनाएं, अनावश्यक भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय आत्मिक शांति को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य और प्रकृति का ध्यान रखें, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, जैविक भोजन करें और धरती माता की रक्षा करें। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? युग परिवर्तन केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक वास्तविक प्रक्रिया है जो हर कुछ हजार वर्षों में घटित होती है। हम सब भाग्यशाली हैं कि इस परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इसे केवल देखने तक सीमित रहेंगे या इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? अगर हमें सतयुग में प्रवेश करना है, तो हमें अपने भीतर भी एक सतयुग का निर्माण करना होगा। हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता से मुक्त होना होगा और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना होगा। सतयुग केवल पृथ्वी पर नहीं आएगा, बल्कि यह हम सबके भीतर जन्म लेगा। यदि हम आज से ही अपनी सोच, अपने कर्म और अपने जीवन को सुधारें, तो हम निश्चित रूप से उस दिव्य युग का हिस्सा बन सकते हैं, जहां सत्य, धर्म और प्रेम का राज होगा। अब निर्णय आपका है, क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं?